और बुलेटिन में सबसे पहली खबर का रुख करेंगे गोवा ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट का, जिसमें 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस पूरे घटनाक्रम में जो मालिक थे, जो ओनर्स थे, वो अब फरार हो गए। तो आपको बता दें कि ये जो मालिक है, ये इंडिगो फ्लाइट पकड़ के थाईलैंड के लिए रवाना हो गए और फरार हो चुके हैं। गौरव और सौरभ नाम के जो दोनों आरोपी हैं, जो ओनर्स हैं, वो दोनों थाईलैंड के लिए चले गए। और इसी के बाद में जांच एजेंसीज बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ में आगे बढ़ते हुए काम करती हुई नजर आ रही है। इंटरपोल की सहायता की जानकारी भी मिल रही है कि उनसे सहायता मांगी जा रही है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी लापरवाही इसको जरूर करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से मालिक कैसे फरार हो गए, कई सारे सवालों के जवाब अभी उनसे लेने बाकी थे। बिल्कुल, जिस वक्त आग लगती है उसके कुछ ही घंटे बाद की ये फ्लाइट पकड़ी गई है, यानी कि जो घटनाक्रम होता है उसके कुछ घंटे बाद दोनों मालिक फ्लाइट पकड़कर फरार हो जाते हैं। तो ऐसे में कई सवालिया निशान लापरवाही की तरफ जा रहे हैं कि ऐसे कैसे उन्हें फरार होने दिया गया। अब आप सोचिए कि 2 दिन पहले रात 12 बजे के करीबन की घटना बताई जाती है और वहीं 7 तारीख को सुबह 5:30 बजे की इंडिगो की फ्लाइट इनके द्वारा पकड़ी गई और थाईलैंड रवाना हुआ गया। चूंकि आरोपी फरार हो चुके हैं और ऐसे में थाईलैंड भागकर चले गए हैं, तो इंटरपोल की मदद ली जानी है। जांच एजेंसी आप इंटरपोल को संपर्क करने वाली है। ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, इंटरपोल से सहायता इनके द्वारा मांगी गई है ताकि इनको ढूंढा जा सके। थाईलैंड में आखिरकार कहां पर ये रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वापस आने का क्या कुछ प्लान है और इनकी क्या कुछ जिम्मेदारी रही, क्या कुछ इनके द्वारा किया गया इस पूरे घटनाक्रम में। तो ऐसे में इंटरपोल की सहायता ली जाएगी ताकि आगे की जांच को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि दोनों ही जो मालिक हैं वो फरार हो गए हैं। आपको बता दें, इस पूरी घटना में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। जो पूरा क्लब था वो जलकर खाक हो गया। और इस बीच टाइम्स नाउ नव भारत की टीम जितने आरोपी हैं उनके घर पर पहुंची है। लूथरा ब्रदर्स के घर पर टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची। तो हमारे संवाददाता प्रेरित पहुंचे लूथरा ब्रदर्स के आवास पर और वहां से क्या कुछ उन्होंने रिपोर्ट किया है आपको दिखाते हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसके बाद पूरे देश भर में हड़कंप मचा और गोवा पुलिस लगातार इस बात को लेकर तहकीकात करने में जुटी हुई कि आखिर इस पूरी अग्निकांड में जिन 25 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, उस मौत का जिम्मेदार कौन है। ऐसे में गोवा पुलिस ने सबसे पहले उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जो उस नाइट क्लब के मालिक हैं, जिनका नाम है सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा। दोनों लूथरा ब्रदर्स जो है, उन्हें पुलिस लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है। ऐसे में गोवा पुलिस जो है वो दिल्ली के मुखर्जी नगर के वृंदावन कॉलोनी पहुंची। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए, ये वही बिल्डिंग है जो गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का अपना घर है मुखर्जी नगर में। और यहाँ गोवा पुलिस लगभग 1 घंटे रुकी और पुलिस ने यहाँ पर रेड कर लगातार छानबीन करने की कोशिश की कि आखिर वो दोनों भाई कहां हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरी अग्निकांड हुई उसके बाद से ही लगातार वो दोनों भाई जो है फरार चल रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए, ये जो घर आप देख रहे हैं मंगलम 1523, यही गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का घर है जहां पर पुलिस पहुंची थी। आपको बता दें कि पुलिस को जानकारी मिली है कि लूथरा ब्रदर जो है वो दोनों देश छोड़कर फरार हो चुके हैं और वो इस वक्त जो है वह फुकेट में, दरअसल वो इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेट भाग चुके हैं। और गोवा पुलिस जो वो सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी है, यानी कि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और उन्हें लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उसके बाद जो होटल का उस नाइट क्लब का जो मैनेजर था भरत कोहली, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पे उसे गोवा ले जाया गया है। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला सीएसटी मुंबई को नहीं सकता और इसी के लिए ऑपरेशन टॉर्च लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी तर्ज पर जितने सिपाही हैं वो ग्राउंड पर उतरते हैं और उसके बाद में क्या होता है आप देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का मेगा ऑपरेशन जारी है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन टॉर्च भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस ने पूरे प्रदेश में छापेमारी शुरू कर दी है। तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां पुलिस की टीमें रात के अंधेरे में झुग्गी झोपड़ियों में पहुंच रही हैं। बीती रात जांच के दौरान यहां करीब 30 परिवार ऐसे मिले जो पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इनमें से कई लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। पुलिस ने सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिए हैं और सत्यापन किया जा रहा है। किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, उसको इन लोगों को कौन यहाँ बसवाए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशंस के साथ साथ इनके पूछताछ से भी वेरीफाई किया जा रहा है और साथ ही साथ सारे गवर्नमेंट आईडीज़ को भी कलेक्ट कर रहे हैं और इसे वेरीफाई कर रहे हैं कोई फर्जी आईडी वगैरह बना के तो नहीं रह रहे इधर।
सिर्फ वाराणसी ही नहीं, मुजफ्फरनगर से भी ऑपरेशन टॉर्च के तहत एक्शन की तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी देर रात तक पुलिस की टीमें संदिग्धों की जांच में जुटी रहीं। सड़क किनारे झुग्गी बस्तियों में एक एक झुग्गी की तलाशी ली गई। फिर कुछ ऐसे अवैध रूप से बसे हुए प्रवासियों का सत्यापन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे या तो कोई आपराधिक गतिविधि कर रहा है या फिर इलीगली सेटल्ड है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पे शरण ले रहा है और उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कुछ और गलत काम कहीं और करके। सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया है कि यूपी के अंदर कोई भी घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने ऑपरेशन टॉर्च की रफ्तार को और भी तेज कर दिया है। साक्षी, आपको मराठी बोलनी आती है? मी मराठी सीखते, यानी कि मैं मराठी सीख रही हूँ, आती नहीं है। लेकिन साक्षी, भारत की खूबसूरती यह है कि यहाँ पे विभिन्न तरीके की भाषाएं हैं, यानी कि विविधता में एकता। लेकिन महाराष्ट्र से एक बार फिर से एक वीडियो ऐसा सामने आया है जहाँ पर भाषा को लेकर विवाद होता नजर आ रहा है। दरअसल इस बार गुजराती युवक का ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि मराठी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर मराठी बोलने का दबाव बना। के करीब अवैध बस्ती को हटाया जा रहा है। मीठा पोर्ट पर अवैध तरीके से बसाई गई बस्ती 100 एकड़ में फैली है, जहां 4 से 5 हजार की आबादी रहती है। अतिक्रमण हटाने के इस ड्राइव में 40 अफसरों और करीब 500 पुलिस वालों की तैनाती थी। बुलडोजर, जेसीबी मशीनों की मदद से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस जमीन की कीमत 250 करोड़ रुपए बताई जाती है। पोर्ट पाकिस्तान सीमा के करीब होने की वजह से रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है और अतिक्रमण को घरेलू और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। पोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब बात उत्तर प्रदेश के सीतापुर की करते हैं, जहां से रफ्तार के कहर की खबर सामने आई है और इस रफ्तार के कहर का जो शिकार बनी वो 5 साल की मासूम है। ये जो हादसा हुआ ये भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ, जहां पर तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी और उसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई है। क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सीतापुर में सोमवार दोपहर को सड़क हादसे में एक 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा नेवादा गांव की मुख्य सड़क पर हुआ, जहां तेज छपरा नगर निगम का शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का विशेष अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को एक बार फिर नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर सड़क पर उतर आई, जहां सड़क और नाले पर बने अवैध सीढ़ी, रैंप, चबूतरे और अन्य पक्के निर्माणों को तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर निर्माण इतना मजबूत था कि बुलडोजर को तोड़ने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान निगम अधिकारियों के साथ पुलिस टीम भी मौजूद रही। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने पहले अतिक्रमण को चिन्हित कर उसकी लिस्ट बनाई और फिर एक एक कर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के अनुसार लंबे समय से सड़क और नाले पर अवैध निर्माण की वजह से आवागमन में भारी परेशानी हो रही थी। वहीं जल निकासी भी बाधित थी। अतिक्रमण हटने के बाद लोगों को राहत की उम्मीद जगी है। हालांकि नालों पर से अतिक्रमण हटाने के क्रम में पानी की पाइप और नलके भी टूट गए। नगर निगम ने आम लोगों से भी अपील की है कि वो स्वयं आगे बढ़कर अवैध निर्माण हटाएं, ताकि किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई से बचा जा सके। अब आपको बिहार के पटना से खबर बताते हैं, जहां पर अपराधियों के हौसले अभी भी कितने बुलंद हैं, ये इस खबर को सुनने समझने के बाद में आप जान पाएंगे। क्योंकि पटना में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, बुजुर्ग, जो कि अपने घर के बाहर बैठा था, उसके सिर और गर्दन में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और अब जांच पुलिस को सौंप दी गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना के दीवान मोहल्ला इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने एक ठेला चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। आनंद फानन में